नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन का शानदार खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट में मुकाबले में दूसरे दिन पहले मैदान में उतरते ही पंत ने मचाया आतंक। अंग्रेजों को ऐसा धोया कि उड़ा दिए। हर गेंदबाज के परखच्चे और टेस्ट मैच में T20 अंदाज में चौकों की बरसात कर डाली और फिर तूफानी गेंदबाजी करते हुए पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दे दिया। इंग्लैंड को बड़ा झटका, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने उतरे। बेन डकेट और ओली पोप की बल्लेबाजी से परेशान हो गया था। भारतीय खेमा महावर दिन में अंत में जसप्रीत बुमराह की करिश्माई गेंदबाजी ने उड़ा दी इंग्लैंड की धज्जियां और पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर भारतीय प्रशंसक भी हो गए हैरान। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस दूसरा टेस्ट मैच को अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला बर्मिंघम के मैदान में खेला जा है, जहां टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी थी। पहले दिन के एल राहुल के और शुभमन गिल की शतक के कारण दिन अंत तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 389 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद आज दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ। ऋषभ पंत 65 तो कप्तान शुभमन गिल 127 रन बनाकर नाबाद बनाकर मैदान पर मौजूद थे। ऐसे में दूसरे टेस्ट में भी आज ऋषभ पंत के पास शतक लगाने का तो शुभमन गिल के पास दोहरा शतक लगाने का सुनहरा मौका था। सभी भारतीय प्रशंसक भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आज उन्हें शतक पूरा होते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार की कुछ शुरुआत दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों से देखने को भी मिली, खास करके कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से, जिन्होंने आते ही दूसरे दिन क्रिस वॉक्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और एक शानदार कवर ड्राइव जड़ते हुए चौका लगा दिया। तो वहीं अगले ओवर में इस विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने निराले अंदाज में एक बेहतरीन पुल शॉट लगाते हुए 4 रन बटोर लिए। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल में अभी तक मात्र 3 ओवर का खेल हुआ था और दोनों ही बल्लेबाज एक चौका बटोर चुके थे। बेहतरीन शुरुआत आज एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों से इंग्लैंड के खिलाफ मैदान पर देखने को मिल रही थी। कभी ऋषभ पंत तो कभी कप्तान शुभमन सॉलिड डिफेंस और खड़े शॉट लगाते हुए इंग्लैंड का आज एक बार फिर समाचार लेते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, और ऐसा ही कुछ आज इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि पहले आधे घंटे में इंग्लैंड के गेंदबाजों को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। गेंद कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होते जा रही थी। इस कारण बल्लेबाज भी बीच बीच में शॉट जड़ने में कतरा रहे थे। लेकिन दोस्तों, खराब लाइन और लेंथ होने के चलते पहले आधे घंटे में अब तक इंग्लैंड की टीम इस साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पाई थी। हर ओवर के साथ इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि देखते ही देखते भारतीय टीम के इन 2 ताबड़तोड़ बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 400 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, समय के साथ अब टीम इंडिया की यह साझेदारी इंग्लैंड पर हावी होती जा रही थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज भी इस जोड़ी का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, जिस कारण मैच के 96वें ओवर में बन स्टोक्स ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज शोएब बशीर को। लेकिन दोस्तों, उनका यह फैसला उन पर ही उल्टा साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद ऋषभ पंत ने आतंक मचा डाला, जहां पर पहली गेंद पर शोएब बशीर को नीचे गिरते हुए पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, तो ओवर की 5वीं गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचाते हुए बता दिया कि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। दोस्तों, इस ओवर में 10 रन बटोरते के चलते अब ऋषभ पंत अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। सभी प्रशंसकों की सांसें भी अब थम चुकी थीं, क्योंकि 6 बार ऋषभ पंत शतक के पास पहुंचकर अपना विकेट गंवा चुके थे। लेकिन दोस्तों, पंत ने आज शतक पूरा करने का मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाया
और मैच के 100वें ओवर की पहली ही गेंद पर आगे निकलकर एक हाथ से एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में बैचबल अंदाज में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और साबित करके दिखाया कि वह भारत के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज है। अब इसके बाद उन्होंने खतरनाक रूप अपनाया और एक गेंद बांध ही सामने की ओर एक और आसमानी छक्का लगा डाला। दोस्तों, शतक पूरा होने के बाद अब आतिशी अंदाज पंत का मैदान पर देखने को मिल रहा था और साथ ही दूसरी छोर से शुभमन गिल भी अब अपने 150 रन के पास पहुंचते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अंततः अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 105 ओवर लेकर आए। बशीर के खिलाफ आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कप्तान शुभमन गिल 227 गेंद में 138 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 19 जोरदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट मिलने की जल्दी अब पहली बार इंग्लैंड के खेमे में खुशी का माहौल नजर आ रहा था। ऐसे में अब शतक वीर पंत का साथ निभाने मैदान में करुण नायर। दोस्तों, कप्तान शुभमन गिल भले ही भारतीय टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन अब ऋषभ पंत का धुआंधार अंदाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर किसी के खिलाफ पहली गेंद पर बड़ा शॉट जड़ते हुए पंत कभी तो कभी चौका बटोरते जा रहे थे, जिस कारण हर ओवर से भारतीय टीम 10 से 12 रन बना रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 110वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के कप्तान बन स्ट्रोक्स ने अपना जादू बिखेर दिया, जहां पर उनको पहली गेंद पर तो ऋषभ पंत ने एक तेज तर्रार चौका जड़ा, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर बन स्ट्रोक्स ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के जाल में नए बल्लेबाज करुण नायर को फंसाया और ऑलीपॉप के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, करुण नायर ने भले ही 10 गेंदें खेली, लेकिन उन्होंने 18 रन बना दिए रहे। दोस्तों, करुण नायर के साथ अब भारतीय टीम का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। देखा जाए तो पिछले 5 ओवर में 2 बड़े विकेट चटकाने के चलते अब इंग्लैंड की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब 5 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी सर रविंद्र जडेजा। फिर यहां से जडेजा और पंत ने कुछ देर तक तो सूझबूझ के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना किया और जल्दी ही भारतीय टीम को 450 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, शतक होने के बाद ऋषभ पंत तिलमिला रहे थे और हर ओवर में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे। और दोस्तों, पंत की यही गलती उनको भारी पड़ी, जहां पर मैच के 112वें ओवर में पंत ने फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से बिल्कुल नहीं लगी और वह सीधे पैड से जा टकराई और इसी के चलते ऋषभ पंत एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोशंग ने ऋषभ पंत को 142 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे शार्दुल ठाकुर। लेकिन दोस्तों, शार्दुल ठाकुर इस पहली पारी में इंग्लैंड का ज्यादा वक्त तक सामना करने में पूरी तरह असफल रहे और लंच से ठीक पहले चल रहे अंतिम ओवर में बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें बेन, स्ट्रोक्स ने शार्दुल ठाकुर को महज 1 रन पर पवेलियन भेजा और इस विकेट के साथ ही दूसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दूं, लंच काल तक भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 454 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे सर रविंद्र जडेजा के साथ जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय टीम इंडिया के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि यह पहले टेस्ट मुकाबले के पिच बल्लेबाजों को ज्यादा और गेंदबाजों को कम मदद कर रही थी, जिस कारण अब निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी योगदान देना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, लंच काल के बाद भारतीय टीम की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, और आते ही लंच के बाद
दूसरे ओवर में इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज जोश टंग ने जसप्रीत बुमराह को स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को 8वां झटका दे दिया। आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ इस पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों अब भारतीय टीम के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में आए डीएसपी सिराज यानी मोहम्मद सिराज। टीम इंडिया को स्कोर बोर्ड में अगर 40 से 50 रन जोड़ने थे तो पूरी जिम्मेदारी अब रविंद्र जडेजा के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, एक छोर से विकेट गिरते हुए देख रविंद्र जडेजा भी खुद को संभाल नहीं पाए और 118वें ओवर में अंदर आई हुई गेंद पर सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें सर, रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ 15 गेंद में मात्र 11 ही रन बना पाए। दोस्तों, रविंद्र जडेजा का विकेट मतलब अब टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम का मात्र 1 विकेट बचा था। और दोस्तों, यह अंतिम विकेट भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जोशंग ने प्रसिद्ध कृष्ण को क्लीन बॉल करते हुए झटक लिया और टीम इंडिया के पहली पारी को 482 रनों पर सिमट डाला। अब पहली पारी में 482 रनों पर ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड की ओर से बेंडकेट और जैक क्राउली ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, बल्लेबाजी करते हुए इस पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, और टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आते ही आतंक मचा डाला। भले ही तीसरी गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज जैक क्राउली ने पीछे की ओर कट लगाते हुए एक शानदार चौका बटोरा, लेकिन 2 गेंदबाज ही तूफानी गेंदबाज। बुमराह ने चौके का बदला निकाला और ओवर की अंतिम गेंद पर जैक क्राउली को स्लिप में खड़े खिलाड़ी करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में इंग्लैंड को एक सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, जैक क्राउली इस पहली पारी में 4 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, पहले ही ओवर में इंग्लैंड का एक बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते भारतीय खिलाड़ियों का कुछ अलग जल्लोश अब मैदान पर देखने को मिल रहा था। ऐसे में अब 3 नंबर पर टीम को संवारने के इरादे से इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ऑली पोप और आते ही उन्होंने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और दूसरा ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज की तीसरी गेंद पर पहले ऑफ साइड की ओर एक जोरदार चौका लगा दिया, तो वहीं अंतिम गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव करते हुए 2 चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, एक छोर से जसप्रीत बुमराह तो आज आग उगलते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ तेज तर्रार गेंदबाजी करते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज का बिल्कुल भी साथ आज मानो जैसे देखने को ही नहीं मिल रहा था। जी हां, क्योंकि मैच का चौथा ओवर एक बार फिर मोहम्मद सिराज लेकर आए और इस बार भी मोहम्मद सिराज की खराब लाइन और लेंथ देखने को मिली, जिसका फायदा ओपनिंग बल्लेबाज बन डकेट ने शानदार तरीके से उठाया और इस ओवर में एक बार फिर सिराज को 2 तेज जोरदार चौके लगा दिए। दोस्तों, भले ही इंग्लैंड पहले ओवर में जैक क्राउली के रूप में अपना बड़ा विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसका दबाव इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभी तक मात्र 5 ओवर का खेल हुआ था और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 35 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो इंग्लैंड के बल्लेबाज 7 के रन रेट से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिसे देख 7वें ओवर में ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बदलाव किया और मोहम्मद सिराज को हटाकर गेंद थमाई। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को बता दूं, टीम इंडिया के गेंदबाज रन हर ओवर में भले ही खर्च करते जा रहे थे, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी काफी सदी हुई देखने को मिल रही थी, जो हर ओवर में विकेट चटकाने का मौका बना रहे थे। लेकिन खराब फील्डिंग के चलते भारतीय टीम को विकेट हासिल नहीं हो रहा था और इसी का फायदा दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन तरीके से उठाते हुए हर ओवर में चौके बटोरते जा रहे थे, जिस कारण पहले 10 ओवर में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर 54 रन लगा दिए। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज की तरह प्रसिद्ध कृष्णा भी अपने स्पेल के पहले 3 ओवर में अब तक 18 रन खर्च कर चुके थे। पहला विकेट हासिल होने के बाद भारतीय गेंदबाज अब हताश, निराश और परेशान इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि गेंद फुल लेंथ रहो या यॉर्कर, दोनों ही बल्लेबाज खुद पर बिल्कुल भी दबाव नहीं आने दे रहे थे।
और हर ओवर से इक्का दुक्का रन बटोरते हुए स्कोरबोर्ड को चलाए रखे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच 16वें ओवर में बेन डकेट ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी करने आए। प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पहले पुल शॉट जड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं आखिरी फुल लेंथ की गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को अब ऑली पॉप और बेन डकेट पूरी तरीके से समझ चुके थे। बिना किसी दिक्कत के दोनों ही बल्लेबाज काफी आसानी से हर गेंदबाज के खिलाफ रन बनाते जा रहे थे, जिसे देख अब पहली बार मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी पर आए। उम्मीद थी रनों पर अंकुश लगाते हुए जडेजा कुछ कमाल दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों, ना रनों पर अंकुश लगा, ना विकेट हासिल हुआ और 5 रन रेट से ही दोनों ही बल्लेबाज रन बनाते रहे। इस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया और कुछ ही देर बाद ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा पूरा कर लिया और अपनी इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 107 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, चाय काल के बाद का समय भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि भले ही भारतीय टीम ने पहले ओवर में जैक क्रॉली के रूप में इंग्लैंड को एक बड़ा झटका दिया था, लेकिन इसके बाद ऑली पोप और बेनकेट ने टीम को संभालते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना डाली थी। ऐसे में चाय काल के बाद भारतीय गेंदबाजों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, चाय काल के बाद भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ स्ट्राइक पर खड़े ऑली पोप ने पीछे की ओर एक बेहतरीन कट शॉट जड़ते हुए अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही बल्लेबाज बेन डकेट के साथ मिलकर 101 महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, चाय काल के बाद भी इंग्लैंड की ओर से बैचबॉल के अंदाज में बल्लेबाजी अभी भी देखने को मिल रही थी। एक छोर से रविंद्र जडेजा तो दूसरी ओर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज के खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए समय समय पर कभी तो कभी चौका बटोर रहे थे, जिस कारण अब यह साझेदारी टीम इंडिया के लिए सर दर्द साबित होती जा रही थी। वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 29वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे बेन डकेट को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले की दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, बेन डकेट ने 68 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अभी तक इंग्लैंड ने अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा दिया था और यह दोनों ही विकेट तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने झटके थे। ऐसे में अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रू दोस्तों बन डकेट के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते एक वक्त बैच बॉल के अंदाज में बल्लेबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम अब थोड़ी थमसी गई थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद अब काफी धीमा खेल जो रूट और ऑली पोप से भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज कभी 2 तो कभी 3 ही रन बटोर पा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के खेमे से अच्छी बात यह थी, यह दोनों ही बल्लेबाज अपना विकेट नहीं गंवा रहे थे और स्कोर बोर्ड को चलने दे रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इस जोड़ी ने इंग्लैंड को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी गति से ही सही, लेकिन ऑली पोप और जो रूट अब एक साझेदारी बनाते हुए मैदान पर नजर आ रहे, क्योंकि अब खराब गेंद पर कभी जो रूट तो कभी ऑली पोप अपना हाथ खोलते हुए शानदार गैप में गेंद को धकेल रहे थे और तेज गति से टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाते जा रहे थे, जिसे देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल दबाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि गेंदबाजी में बदलाव करते हुए शार्दुल ठाकुर को शुभमन ने लगाया था, लेकिन ठाकुर भी अन्य गेंदबाजों की खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते जा रहे थे,
जिस कारण विकेट चटकाना तो दूर, रनों पर अंकुश भी भारतीय टीम नहीं लगा पा रही थी। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए जल्दी ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे ऑली पोप ने आज इस दूसरे दिन भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और साथ ही इंग्लैंड को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, ऑली पोप और जो रूट की साझेदारी के चलते अब भारतीय टीम बैकफुट पर जाना शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी मैच का 45वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपना जादू बिखेर दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज जो रूट को स्लिप में खड़े खिलाड़ी करुण नायर के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, जो रूट भारत के खिलाफ इस पहली पारी में 28 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही एक छोर से दूसरे गेंदबाजों का प्रदर्शन आज कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन बुमराह ने आज एक बार फिर साबित करके दिखा दिया था कि वह क्यों सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। क्योंकि अभी तक इंग्लैंड के 3 विकेट गिरे थे और ये तीनों ही विकेट बुमराह ने झटके थे। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक, और इसके एक ओवर बाद ही दूसरे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 215 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें, आज ऋषभ पंत और शुभ मंगल ने दिन की शुरुआत बेहतरीन की थी, मगर उसके बाद जब भारतीय टीम के विकेट गिरना शुरू हुई तो भारतीय टीम वापसी नहीं कर पाए। फिर से आज दूसरे टेस्ट मैच में पहली पारी में खतरनाक तरीके से भारतीय टीम का लोअर ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ। ऐसे में आपको क्या लगता है, दूसरा टेस्ट भारतीय टीम वापसी करके जीत पाएगी या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।